आज कर्नाटक से भी हैरान करने वाली खबर आई है। कर्नाटक के एक पुलिस अफसर ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सार्वजनिक तौर पर भारी भीड़ के सामने उनको बेइज्जत किया, रैली में मंच पर बुलाकर चांटा मारने की कोशिश की। यह अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए नौकरी छोड़ रहे हैं। बेलगावी जिले के एएसपी नारायण बर्मणी ने कर्नाटक के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को चिट्ठी लिखकर वीआरएस की मांग की। अपनी चिट्ठी में एएसपी नारायण बर्मणी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उनको पब्लिकली ह्यूमिलेट किया। मुख्यमंत्री के बर्ताव से उनकी वर्दी को दाग लग गया। वो वर्दी पहनने से डर रहे हैं, शर्म की वजह से घर से नहीं निकल पा रहे, इसलिए अब वो नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि अब वो खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करते। और जब वो सुरक्षित नहीं है तो लोगों को सुरक्षा की गारंटी कैसे दे पाएंगे। जिस घटना का जिक्र एएसपी नारायण बर्मणी ने किया वो करीब 2 महीने पहले की है। 28 अप्रैल को कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में रैली की थी। जब सिद्धारमैया इस रैली को एड्रेस कर रहे थे तो भीड़ में से कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने की कोशिश की, उनके खिलाफ नारे लगाए। इससे सिद्धारमैया भड़क गए। उन्होंने एसपी को मंच पर तलब किया। एसपी मौके पर मौजूद नहीं थे तो एएसपी नारायण बर्मणी मंच पर पहुंचे। सिद्धारमैया ने उन्हें बुलाया और चांटा मारने का इशारा किया। मंच पर दर्जनों नेता थे, सामने हजारों लोगों की भीड़ थी। सब लोग मुख्यमंत्री का यह व्यवहार देखकर दंग रह गए, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं, न कुछ कहा। एएसपी नारायण बर्मणी भी अपमान का घूंट पीकर रह गए, लेकिन अब 2 महीने बाद अपना इस्तीफा भेजा, वीआरएस की मांग की और छुट्टी पर चले गए। जैसे ही मामला सामने आया तो बीजेपी ने सिद्धारमैया पर हमला बोल दिया। बीजेपी के सांसद लहर सिंह ने कहा सिद्धारमैया तो कर्नाटक में लोकतांत्रिक सरकार नहीं बल्कि हिटलरशाही चला रहे हैं। लहर सिंह ने कहा कि वो अफसरों को अपना गुलाम समझते हैं और कर्नाटक के पुलिस अफसरों को सीएम के तानाशाही के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत दुखद है। घोर लोहियावादी जो सिद्धरामैया अपने आप को समझते हैं, इतना सामंतवाद का परिचय वो दे रहे हैं। और कहाँ प्रजातंत्र रह गया और कहाँ ये गरीबों के उत्थान की और ओबीसी के उत्थान की बात करते हैं। एक सरेआम एक ऑफिसर को इस तरह से लज्जित करना, मैं सारे पुलिस डिपार्टमेंट को बताना चाहूंगा, सारे पुलिस कर्मचारियों को बताना चाहूंगा, ये कब तक इन राजनेताओं का गुलामी सहन करते रहेंगे? क्या उनका स्वाभिमान कभी जागेगा? नहीं। लेकिन ये उनको स्वयं सोचना है कि क्या भी वो इस करप्ट सिस्टम में शामिल हो गए हैं, इसलिए गाली गलौज का वो जवाब नहीं दे पाते हैं। कोई भी सम्मानजनक व्यक्ति अगर अपना काम सही तरीके से करेगा तो स्वाभिमान बना रहेगा। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैं उनको सुझाव देता हूं कि वो अपने आने वाले जनता के लिए ईमानदारी से अगर काम करें तो उनमें ये हिम्मत उस समय आ सकती थी कि मुख्यमंत्री को उसी समय जवाब देकर के वो स्टेज से उतर सकते थे। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने कहा एएसपी नारायण बर्मणी की चिट्ठी के पीछे कोई सियासी साजिश हो सकती है। कांग्रेस के विधायक रिजवान अरशद ने कहा सिद्धारमैया ने रैली में अव्यवस्था के लिए पुलिस अफसर को फटकार लगाई थी, कोई पर्सनल अटैक नहीं किया। फिर भी अगर एएसपी को बुरा लगा था तो उसके तुरंत बाद इस्तीफा दे देते। अब 2 महीने बाद उनका स्वाभिमान क्यों जागा? ये मोदी सरकार नहीं है, कांग्रेस सरकार है। हिटलर, जर्मनी, नाजिज्म, फैसिज्म, ये सब बीजेपी, मोदी, आरएसएस के गुण हैं, हमारे नहीं। चीफ मिनिस्टर साहब एक 78 साल के इंसान हैं और राजनीति में बहुत तजुर्बा रखते हैं। अगर किसी वक्त किसी पे गुस्सा कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने इंसल्ट कर दिया। दूसरा, उनके ऊपर कोई पर्सनल बात तो की नहीं। जो भी गुस्सा किया वो कार्यक्रम को और लॉ एंड ऑर्डर को लेके किया। तीसरा, ये करे हुए कितने महीने हो गए, अभी अचानक इनके अंदर क्या जाग गया कि इंसल्ट हो गया। अगर कोई आदमी अपमानित महसूस करता है
तो उसी वक्त रिज़ाइन करना चाहिए था। 3-4-6 महीने बाद आकर लेटर लिखेगा कि मेरा ये तो दूसरा कुछ और मुझे लगता है। कांग्रेस विधायक कुछ भी कहें, लेकिन कर्नाटक की सरकार इस मामले की गंभीरता को समझ गई है। इसलिए कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर HK पाटिल ASP नारायण बर्मणी से बात करने गए। नारायण बर्मणी को उनके होम डिस्ट्रिक्ट बेलगावी में ही DCP बनाने का ऑफर दिया। जी परमेश्वर ने कहा, मुख्यमंत्री ने ASP बर्मणी का कोई जानबूझकर अपमान नहीं किया था, पुलिस अफसर को मना लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उनसे बात की है, हम उनको पोस्टिंग देंगे। देखिए यहाँ इरादा क्या है ये देखना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री का ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने और मंत्री HK पाटिल ने ये बात पुलिस अधिकारियों को समझाई है, उन्हें मना लिया जाएगा, उनको पोस्टिंग दी जाएगी। सिद्धरमैया पुराने नेता हैं, अनुभवी हैं, उन्हें शायद अभी भी ये लगता होगा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्हें लगता है कि अगर एक मुख्यमंत्री ने एक पुलिस अफसर को डांट दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन आज के ज़माने में हर बात वीडियो पर रिकॉर्ड हो जाती है। मुख्यमंत्री ASP को चाटा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ASP को लगा कि उनका सबके सामने अपमान हो गया, ये इशू बड़ा बन सकता था। कांग्रेस के बाकी नेताओं ने इस मामले की गंभीरता को समझा और प्रोटेस्ट करने वाले पुलिस अफसर को किसी तरह से समझा बुझाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की।